नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच एक्लेम्ड फिल्म मेकर विल रिसीव द 2025 AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मार्किंग द अवार्ड 50 एनिवर्सरी। तो किस प्रशंसित फिल्म निर्माता को 2025 AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जो पुरस्कार 50वीं वर्षगांठ का अवसर होगा। तो ये फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को यहाँ दिया जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज द डिफेंस सेक्रेटरी। तो डिफेंस सेक्रेटरी या रक्षा सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है ये राजेश कुमार सिंह ने पदभार संभाला है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, राजेश कुमार सिंह ये IAS ऑफिसर 1989 बैच के केरला कैडेट से थे और अब ये यहाँ पर जो डिफेंस सेक्रेटरी भारत में बन चुके हैं। ये 1988 बैच में IAS ऑफिसर जो गिरिधर अरामने की जगह इन्होंने ली है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक जो कि अशोक चंद्रा इसके MD और CEO बने हैं। विपिन कुमार ये चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बने हैं। इंडिया ने स्वीडन में अपना एम्बेसडर डॉक्टर नीना मल्होत्रा को अपॉइंट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजय किशोर रहातकर को चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में बनाया है। मोहम्मद यूनुस ये इंटरिम जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वहाँ पर ये हेड नियुक्त हुए हैं। अगला, इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस। तो भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो ये लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा इंडिया की पहली एनालॉग स्पेस मिशन लेह लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया। ये यहाँ पर पहला था भारत का, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के साथ यहाँ पर आका स्पेस स्टूडियो के साथ मिलकर यहाँ पर कार्य किया है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और IIT बॉम्बे भी शामिल रहे हैं। अगला, अब साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चाइना का जो मून मिशन है यह भी सक्सेसफुली जो मिट्टी है मून से वो लाने में सक्सेसफुल रहा और साउथ पोल में इस मिशन को लैंड कराया गया था और ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बना है भारत के बाद। ओलेग कोनोनेंको ये 1000 दिन स्पेस में बिताने वाले पहले पर्सन बन गए, रशिया के पर्सन हैं और रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चांग-ई 6 मिशन ये चाइना का लूनार मिशन है जो सक्सेसफुली साउथर्न पोल पर, जिसका नाम एथकेन बेसिन है, वहाँ पर ये लैंड किया और ये मिट्टी लाया। ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम हैं। और पाकिस्तान चाइना के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ जिसके माध्यम से iCube कमार जो कि पाकिस्तान का पहला यहाँ लूनार मिशन था, इसको लॉन्च किया गया। यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसके फॉरेन अफेयर्स की एक रिप्रेजेंटेटिव AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम विक्टोरिया सी है। चाइना अपना 2030 तक एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजेगा और निवीडिया जो कि B200 ब्लैकवेल
AI चिप को इंट्रोड्यूस कर चुका है और MOU इंडिया और ओमान के बीच में साइन अप हुआ, जिससे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों मिलकर कार्य करेंगे। और लखनऊ यहाँ सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, इसको इंडिया की AI सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी अवेलेबल है, अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना के वायु प्रभारी अधिकारी रखरखाव के पदभार किसने संभाला है? तो ये एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा ने यहाँ पदभार संभाला है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा ये एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस इंडियन एयर फोर्स में ये एयर हेडक्वार्टर में अपॉइंट किए गए हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने 1986 में इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन किया था। अगला, वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो जिसको चाक भी कहा जाता है, तो जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिसको चाक 2024 कहा जाता है, ये जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन है और इसे जिम्बाब्वे में ऑर्गेनाइज कराया गया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक इसे जिम्बाब्वे में पहली क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका को 2024 की जो कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें हेल्थ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हेल्थ पर, क्लाइमेट और रिसर्च की फील्ड में इसमें मिलकर काम करने के लिए बात कही है, जिससे कि इनोवेशन किया जा सके और हेल्थ के लिए क्लाइमेट को बेहतर करने की यहाँ पर अलग अलग जो प्रैक्टिसेस है उनको किया जा सके। जिम्बाब्वे की बात करें तो इसकी कैपिटल हरारे है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ की करेंसी है। एमरसन मांगग्वा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज होम टू द दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क सेट टू अचीव इंडियाज फर्स्ट IGBC सर्टिफिकेशन। तो कौन सा भारतीय राज्य दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान का घर है जो भारत का पहला IGBC प्रमाणन प्राप्त करने के लिए तैयार है? ये हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, 30 अक्टूबर को दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो उत्तराखंड के बनखंडी एरिया में अवेलेबल है, और ये अभी रिसेंटली में IGBC मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जो सर्टिफिकेशन है उसको प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये टोटली इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और यहाँ पर जो कंजर्वेशन है उसको अलग अलग एफर्ट से जो कि इको फ्रेंडली है उसके माध्यम से यहाँ कंजर्व किया जाएगा जो भी एनिमल्स या फिर जो भी पक्षी वगैरह यहाँ पर रहते हैं। हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी 1956 में बना था, बाद में 1971 में स्टेट बना। कैपिटल इसकी शिमला समर की है, धर्मशाला विंटर की है। 12 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और चीफ जस्टिस यहाँ पर चेंज हो चुके हैं जिनका नाम है श्री रामचंद्र राव, और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल यहाँ पर 68 सीट्स हैं। अगला, विवेक देबरॉय नाम सुन रहे होंगे आप लगातार। पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड। तो हाल ही में विवेक देबरॉय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये इकोनॉमिक्स की फील्ड के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अभी हाल ही में विवेक देबरॉय का निधन हो गया। इनकी बात करें तो इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल ये प्राइम मिनिस्टर के रहे हैं विवेक देबरॉय। 69 की उम्र में इनका निधन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री ने इनको ट्रिब्यूट दिया है और इनको पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। अगला, व्हाट इज द टोटल गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया विद RBI? तो RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडारण कितना है? तो भारत का कुल स्वर्ण भंडारण
854.73 मैट्रिक टन है। आपको सिर्फ 850 या 854 याद कर सकते हैं। तो 854 मैट्रिक टन भारत के पास गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास। ध्यान रखिएगा, ये जो रिजर्व है ये लगातार भारत का बढ़ रहा है जो इंटरनेशनल सेटलमेंट के माध्यम से और बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। ठीक, अगला, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया। इसके मिनिस्टर कौन? अमित शाह जी हैं। उनके माध्यम से ये जो CRS मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसको लॉन्च किया गया। यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप को ये इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी से तैयार है, इसको यहाँ लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिसी जिसकी भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं आपको ऑथेंटिक प्राप्त होगी। साथ साथ आप इसके माध्यम से जो बर्थ के रजिस्ट्रेशन है, डेथ के रजिस्ट्रेशन है वो भी कर पाएंगे और भी कई कार्य आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगला, सिंहाचलम टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब ये चर्चाओं में रहा है, चर्चाओं में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवेलेबल है और ये चर्चाओं में वहाँ मिली तेलुगु इंस्क्रिप्ट की वजह से रहा है, जो लॉर्ड हनुमान जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए चर्चाओं में रही है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फाउंड किया गया। कैपिटल इसकी अमरावती है। 26 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर S अब्दुल नज़ीर हैं। N चंद्रबाबू नायडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की असेंबली में 175 सीट्स, 58 सीट्स यहाँ की काउंसिल में आती हैं। राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25 सीट्स अवेलेबल हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पापी गोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला, विच मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक आर बीइंग एडेड टू मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन में कौन सी आधुनिक कृषि तकनीकें जोड़ी जा रही हैं? तो इसमें हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसीशन एग्रीकल्चर को जोड़ा जा रहा है। ये मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के माध्यम से जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है उसमें ये सारी चीज़ जोड़ी जा रही है। हाइड्रोपोनिक मतलब जो पानी के अंदर होने वाली फार्मिंग है उसकी बात हो रही है। एक्वापोनिक मतलब जो आप घर में पानी ले आते हैं, मतलब तालाब, छोटे छोटे जो तालाब है, छोटी छोटी जो नदियां हैं उनमें आप कुछ करते हैं पानी से रिलेटेड, उसकी। वर्टिकल फार्मिंग और जो प्रिसीशन एग्रीकल्चर है इन सभी को भी जोड़ा गया है। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के माध्यम से अन्य जो फील्ड है उसको भी यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई है। इस मिशन को 2014-15 में इनॉग्रेट किया गया था। इसमें कोशिश की गई है जो अलग अलग क्रॉप्स हैं, जो फ़ायदेमंद क्रॉप्स हैं, उनकी तरफ किसानों को अग्रसर किया जा सके। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये कार्य कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट और साथ साथ हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत ये काम करती है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO अशोक चंद्रा बने हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्टेट का पहला डिजिटल लाइब्रेरी इनॉग्रेट किया गया। लाहौर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रहा वर्ल्ड का। और यहाँ फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को एक फिल्म मेकर है जिनको 2025 में AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 50वीं एनिवर्सरी में। और स्पेन के साथ भारत ने
बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और रेल सेक्टर को यहाँ साइन अप किया है। एक्ट फॉर डाइसलेरिया, ये अभी भारत के द्वारा इससे रिलेटेड जो अवेयरनेस फैलानी है डिस्लेरिया से रिलेटेड, उसके लिए इस मिशन को, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। और नया डिस्कवर्ड सैटर्न साइज का एक्सोप्लैनेट है जो कि इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा अभी डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम TOI 6651b रखा गया है। इंडोनेशिया में अवेलेबल है मरापी वोल्केनो, अभी रिसेंटली में इरप्ट हुआ और ये चर्चाओं में रहा है। DBS बैंक बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2024 रहा है, जिसको रिकॉग्नाइज अभी किया गया और पिछले 9 सालों से ये रहा है। स्विट्जरलैंड इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, जिससे कि टेक्निकल कोऑपरेशन और साथ साथ मॉडर्नाइजेशन की तरफ इंडियन रेलवे को लेकर जाया जाएगा। आज के क्विज की बात करें तो हु टुक ओवर एज द एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो भारतीय वायुसेना के वायु प्रभारी अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।